मैं संजय कुमार आप सभी को ITI इलेक्ट्रिकल ट्रेड चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा वीडियो है AC सर्किट्स है, ये पार्ट 6 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो चलिए। और हम लोग को एक्टिव पावर और अपेरेंट पावर को समझने के लिए हम एक सर्किट ड्रॉ किए हैं यहाँ पर, जिसमें हम एक लोड लगाए हुए हैं। एक आपका वाट मीटर है, एक आमीटर है और एक वोल्ट मीटर है। वाट मीटर, वोल्ट मीटर और आमीटर ये हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। वाट मीटर क्या रीडिंग लेता है, यह शक्ति बताता है आपको कि ये जो लोड हमारा है ये कितना शक्ति ले रहा है। आमीटर क्या रीडिंग देगा, करंट देगा कि इस सर्किट में कितना करंट ये लोड खींच रहा है। और वोल्ट मीटर क्या बताएगा, सर्किट का वोल्टेज बताएगा। या आप पोटेंशियल डिफरेंस भी नाप सकते हैं। बात समझ में आया। तो एक्टिव पावर निकालने के लिए हमें एक्टिव पावर को हम लोग निकालते किस तरह है, तो हमें यहाँ पर देखना है कि ये जो हमारा वाट मीटर का जो रीडिंग है, वाट मीटर का जो हमारा रीडिंग है वही हमारा एक्टिव पावर कहलाएगा। वाट मीटर रीडिंग क्या कहलाएगा, एक्टिव पावर कहलाएगा। यहाँ जो हमारा रीडिंग देगा 200 वाट, 300 वाट, 400 वाट, ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्टिव पावर, रियल पावर, असली पावर। समझ में आया आपको। और इसे हम P से सूचित करते हैं। किससे करते हैं, P से। वाट आपका जो एक्टिव पावर है उसे हम P से सूचित करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है, वोल्टेज गुना करंट गुना cos फाई, ये हो गया। इसका यूनिट जो हमारा है, इसका जो यूनिट होगा वो हमारा वाट होगा। इसे शॉर्ट में हम W भी लिख सकते हैं। और बड़ा यूनिट किलोवाट, इससे भी बड़ा मेगावाट। ठीक है, ये सब हमारा यूनिट हो गया इस रियल पावर का। और देखिए यहाँ पर हम लोग अपेरेंट पावर को निकालने के लिए क्या करना होगा, जो ये वोल्ट मीटर दर्शा रहा है क्या दर्शाएगा, वोल्टेज। तो इस सर्किट का जो वोल्टेज होगा वो हम वोल्ट में लेंगे। यहाँ जो वोल्टेज देगा वो हम यहाँ लिखेंगे। और यहाँ का जो करंट ये दर्शाएगा, आमीटर क्या दर्शाएगा, करंट। तो करंट एम्पियर में होगा। समझ गए बात। वोल्टेज वोल्ट में और करंट एम्पियर में, क्योंकि करंट का यूनिट एम्पियर होता है। तो हम लोग अपेरेंट पावर निकालने के लिए क्या करना होगा, वोल्टेज को करंट से सिर्फ गुना कर देना है। बहुत ही आसान। और इसको हम, इसका जो सिंबल है या मतलब संकेत है, हम इसे S से दर्शाते हैं। अपेरेंट पावर को S से दर्शाते हैं। और इसे निकालने के लिए वोल्टेज को करंट से गुना करते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अपेरेंट पावर कहलाएगा। और जो इसका यूनिट है ये क्या होगा, इसका यूनिट वोल्ट एम्पियर होगा। और ये जो है इसे हम शॉर्ट में VA लिख सकते हैं। शॉर्ट में क्या लिखेंगे, VA वोल्ट एम्पियर, KVA मीन्स किलो वोल्ट एम्पियर और MVA मीन्स मेगा वोल्ट एम्पियर। ये तीन आपका यूनिट हो गया। ये दोनों बड़ा में लेना है तो ये दोनों को ले सकते हैं, छोटा में ये चलेगा। ट्रांसफार्मर में देखिए MVA रहता है, KVA रहता है, ये सब बड़ा यूनिट होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि एक्टिव पावर क्या और अपेरेंट पावर क्या है। तो अगर हम किसी लोड का, अगर हमें एक्टिव पावर और अपेरेंट पावर निकालना होगा तो क्या करना होगा, 3 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेना होगा। एक वाट मीटर, एक आमीटर और एक वोल्ट मीटर। जो वाट मीटर का रीडिंग होगा वो एक्टिव पावर होगा। आमीटर और वोल्ट मीटर का जो गुणनफल होगा वो अपेरेंट पावर होगा। तो आपको क्लियर होगा, क्लियर हो ही गया होगा इस डायग्राम से। चलते और इसको बढ़िया से समझते हैं एक्टिव पावर। यहाँ देखिए, एक्टिव पावर को समझने के लिए हम एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट लिए और इसमें एसीज अप्लाई किए हैं। तो क्या होगा, हमारा जो वेव फॉर्म प्राप्त होगा इस प्रकार होगा, वोल्टेज और करंट के बीच का। और ये जो वोल्टेज और करंट है हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है। और जब हम देखेंगे इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो वोल्टेज और करंट एक साथ पीक वैल्यू पर है और एक साथ न्यूनतम वैल्यू पर है। यहाँ भी देखिए वही बात है, पीक पर है और यहाँ न्यूनतम पर है। तो ये जो हमारा सर्किट होगा ये इन फेज में होगा। और इन फेज का मीन्स होता है क्या है कि जो हमारा करंट और वोल्टेज है ये आपका एक ही रेखा पे यानी 0 डिग्री पे है। वोल्टेज और करंट के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं है। कहने का मतलब है कि फेज डिफरेंस आपका 0 डिग्री है।
अब इस 0 डिग्री पे क्या होगा, देखते हैं इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है। तो जब हम वोल्टेज और करंट के बीच इंस्टेंटेनियस पावर निकालेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ आपका पॉजिटिव में है वोल्टेज, यहाँ से यहाँ करंट पॉजिटिव में है। तो जब इंस्टेंटेनियस पावर निकालेंगे तो हमारा ये भी पॉजिटिव में आएगा, ये पावर का ग्राफ बनेगा वेव, तो ये पावर होगा क्या में होगा, पॉजिटिव में होगा। फिर देखिए यहाँ से यहाँ करंट और वोल्टेज क्या है, नेगेटिव में, यहाँ से यहाँ तक दोनों साथ साथ में है। तो जब हम पावर इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज गुना करंट, तो जब यहाँ प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका पावर पॉजिटिव ही होगा, वोल्टेज करंट माइनस रहते हुए भी हमारा पावर पॉजिटिव है। तो इस प्रकार हम देखते हैं क्या कि हमारा जो पावर हमेशा पॉजिटिव है। तो हमारा पावर किस तरह काम कर रहा है, सोर्स से लोड की ओर। तो ये हमारा यूजफुल पावर होता है, जो हमारा यूज कर रहा है, जो हमारा पावर यूज हो रहा है हमेशा सोर्स से लोड की ओर जा रहा है, ना कि लोड से सोर्स की ओर आ रहा है। ये हमेशा सोर्स से लोड की ओर जा रहा है। और ये जो हमारा रेजिस्टिव सर्किट है, ये हमारा पावर को उपयोग में ला रहा है। तो इसी को हम लोग कहेंगे एक्टिव पावर कहेंगे। एक्टिव पावर या रियल पावर या असली पावर, जो भी कहिए आप, ये हमारा हुआ। तो आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्या होता है रिएक्टिव पावर में। यहाँ देखिए, रिएक्टिव पावर को समझाने के लिए हम एक कैपेसिटिव सर्किट लिए हैं और इस कैपेसिटिव सर्किट को हम एसी सप्लाई के साथ जोड़े हैं। और इस कैपेसिटिव सर्किट का जो हमारा वेव फॉर्म बनेगा हम यहाँ पर दर्शाए हैं। और यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारा जो करंट है वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रहा है। कहने का मतलब है कि हमारा जो वोल्टेज है वो करंट से पीछे है और हमारा करंट जो है वोल्टेज से आगे है। तो यहाँ पर करंट शुरू हो रहा है सबसे पहले और उसके बाद वोल्टेज शुरू हो रहा है। तो जो हमारा यहाँ पावर बनेगा इंस्टेंटेनियस पावर, वो हमारा इस प्रकार बनेगा। यहाँ पर हम दिखाया गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ से हमारा यहाँ तक जो हमारा वोल्टेज है, यहाँ देखिए ये जो ग्राफ खींचा हुआ है ये हमारा वोल्टेज का है और ये हमारा जो वेव है ये करंट का है। तो हमारा करंट यहाँ तक पॉजिटिव में है और वोल्टेज हमारा यहाँ तक पॉजिटिव में है। तो हमारा जो पावर इंस्टेंटेनियस होगा ये हमारा पॉजिटिव इस प्रकार बना। फिर यहाँ देखिए यहाँ नेगेटिव इस प्रकार बनेगा और फिर यहाँ पॉजिटिव बनेगा और फिर यहाँ नेगेटिव बनेगा। क्या हो रहा है कि अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पावर हमारा दिखा रहा है। जब पॉजिटिव बनेगा तो हमारा जो पावर है सोर्स से लोड की ओर काम करेगा और जब नेगेटिव बनेगा तो क्या हो रहा है, लोड सोर्स को दे रहा है पावर। तो ये क्या कर रहा है, पावर जो आपका कभी लोड की ओर जाता है तो कभी सोर्स की ओर आता है। तो ये हमारा पावर यूजफुल पावर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पावर कोई काम का नहीं है, ना तो कोई काम कर पा रहा है। ये हमारा सिर्फ इधर से उधर हो रहा है। जैसे घड़ी का पेंडुलम चलता है उसी प्रकार ये पावर आपका कभी प्लस तो कभी माइनस, फिर माइनस तो कभी प्लस हो रहा है। कहने का मतलब है सोर्स से लोड और लोड से सोर्स हो रहा है। इसीलिए हम रिएक्टिव पावर कहते हैं, इसे रिएक्टिव पावर कहते हैं। अब देखिए रिएक्टिव पावर का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है। तो रिएक्टिव पावर इक्वल टू हम लिख सकते हैं V गुना I गुना साइन फाई। ठीक है, ये क्या हो गया, रिएक्टिव पावर इक्वल टू V गुना I गुना साइन फाई। ये फॉर्मूला है आपका रिएक्टिव पावर का। और रिएक्टिव पावर को हम डिनोट कर सकते हैं Q से। तो हम Q इक्वल टू लिख सकते हैं वोल्टेज गुना करंट गुना साइन फाई। ये हमारा हो गया। अब इसका यूनिट हम देखेंगे तो यूनिट क्या होगा इसका, तो इसका वोल्ट एम्पियर और रिएक्टिव कर सकते हैं इसको। इसका जो यूनिट होगा वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, याद रखना है। इसे हम शॉर्ट में इस तरह लिख सकते हैं वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। और इसको बड़ा जब यूनिट लीजिएगा तो kVAR ले सकते हैं। समझ गए, दोनों यूनिट होगा वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव बड़ा में kVAR, और इससे भी बड़ा लेना तो MVAR भी लिख सकते हैं। समझ गए। तो ये हमारा हो गया Q इक्वल टू V गुना I गुना साइन फाई। यूनिट हो गया आपका वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो ये आपको याद रखना है। और ये हमारा क्या है, कोई काम का पावर नहीं होता है। ठीक है,
ये वाटलेस पावर होता है, ठीक है, क्योंकि हम इसका यूज कर नहीं पाते हैं। तो यही हमारा रिएक्टिव पावर कहलाएगा। तो बात समझ में आया होगा आपको। अब चलिए पावर फैक्टर क्या है वो देखिए पावर फैक्टर को समझने के लिए हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा, और इस ट्रायंगल से आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि ये आपका अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो इसे आप याद रखिएगा तो सारा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए, ये जो हमारा लंब है इसे हम रिएक्टिव पावर कहेंगे। क्या कहेंगे? रिएक्टिव पावर। और इसका जो हमारा यूनिट क्या है? kVAR, किलो वोल्ट एम्पीयर में ले रहे हैं। और ये जो हमारा है ये वाला बेस आधार जिसे हम बोलेंगे, इसे हम कहेंगे एक्टिव पावर। क्या कहेंगे? एक्टिव पावर है। तो इसका जो यूनिट होगा क्या होगा? kW। ये हमारा क्या था? रिएक्टिव पावर। ये भी लिख दे रहे हैं आपको कि समझने में कोई दिक्कत ना हो। रिएक्टिव पावर। और ये जो हमारा है अपेरेंट पावर है। क्या है? अपेरेंट पावर। तो इसका जो यूनिट होगा क्या होगा? kVA। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को निकालना क्या? पावर फैक्टर। और ये जो हमारा एंगल है इसे हम फाई मान लेंगे। तो कोस फाई का मान जैसे हम निकालते हैं यहाँ पर, किसका निकालेंगे? कोस फाई। क्या निकालेंगे? कोस फाई का मान। तो यहाँ पर कोस फाई बराबर क्या होगा? जिसे हम कोस थीटा का मान आधार बटा कर्ण होता है। क्या होगा? आधार बटा कर्ण। तो यहाँ आधार में क्या है? एक्टिव पावर। जैसे रियल पावर भी कर सकते हैं, इसको हम रियल पावर भी करते हैं। ठीक है, एक्टिव रियल सभी से करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? कोस फाई इक्वल टू रियल पावर बाय कर्ण में क्या है? अपेरेंट पावर। तो लिख दिए अपेरेंट पावर। यही हमारा कोस फाई हुआ। और कोस फाई को ही हम लोग कहते हैं पावर फैक्टर। कोस फाई को ही हम लोग का क्या कहते हैं? पावर फैक्टर। तो ये क्या है? ये आपका क्या है? रियल पावर और अपेरेंट पावर का अनुपात। बात समझ में आया? ये क्या है? रियल पावर और अपेरेंट पावर का अनुपात है। तो ये आपको तो पावर फैक्टर हो गया। इसे कोस फाई से डिनोट करते हैं पावर फैक्टर को। समझ गए? अगर आपको निकालना होगा तो रियल पावर बाय अपेरेंट पावर भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, अगर हम इसे दूसरी तरह लिखेंगे तो देखिए किस तरह, अगर हम आपका एसी सर्किट में अगर दिया हो तब किस तरह आपको निकालना है। तो कोस फाई का अगर मान निकालना है तो R/Z। ये आर क्या? रेजिस्टेंस है, और जेड क्या है? वो जो आपका सर्किट है एसी सर्किट उसका टोटल इम्पीडेंस है। समझ गए? जैसे मान लेते हैं कोई सर्किट है, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कैपेसिटेंस लगा हुआ है और इंडक्टेंस लगा हुआ है, और ये एसी सप्लाई से जुड़ा हुआ है। अगर इसका हम पावर फैक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा? ये आर है आपका, ये सी है और ये एल है। ये कैपेसिटेंस है, ये इंडक्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है। तो इसका जो इम्पीडेंस निकलेगा और ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को ऊपर रखेंगे और जो इम्पीडेंस निकलेगा इससे हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा पावर फैक्टर निकल जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। अब जैसे आपको साइन फाई निकालना बोलेगा तब क्या कीजिएगा? तो साइन फाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो साइन फाई इक्वल टू, देखिए यहाँ पर लंब बटा कर्ण होता, तो लंब यहाँ पर है रिएक्टिव पावर। अब जैसे हमको साइन फाई का मान निकालना है तो साइन फाई इक्वल टू क्या होगा? यहाँ फाई का मान है। ठीक है, तो यार साइन फाई इक्वल टू क्या होगा? लंब बटा कर्ण। तो लंब में क्या है? रिएक्टिव पावर है, तो हम रिएक्टिव पावर लिखेंगे। ऊपर में रिएक्टिव पावर और नीचे में क्या लिखाएंगे? कर्ण में अपेरेंट पावर। तो अपेरेंट पावर लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो साइन फाई बराबर बोलेगा तो क्या कहेंगे कि ये रिएक्टिव पावर और अपेरेंट पावर का अनुपात है। ये हो गया आपका। अगर इस बेस्ड पर अगर क्वेश्चन आए कि अगर आपका केवीए दिया हुआ और केवीआर दिया हुआ तो आपको केडब्ल्यू निकालना है, तो किस प्रकार निकालिएगा? अगर केवीआर दिया हुआ है और केडब्ल्यू दिया हो तो केवीए कैसे निकालिएगा? तो इसका एक रिलेशन है, जिस तरह आप ट्रिगोनोमेट्री बनाते उसी प्रकार बनाना है आपको। जैसे मान लीजिए इसका एक रिलेशन निकलेगा, केवीए बराबर क्या हो जाएगा, यानी कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, ये समझिए आप।
तो क्या होगा, KVAR का स्क्वायर होगा, ये कह सकते हैं, और यहाँ KW का स्क्वायर। तो क्या निकलेगा आपका, देखिए यहाँ पर क्या, रिएक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस एक्टिव पावर का स्क्वायर, तब क्या निकलेगा, KVA यानी अपेरेंट पावर। समझ गए बात। तो इस प्रकार आपको करके बनाना है और सॉल्व करना है। और यहाँ पर थोड़ा सा एक बार बताते हैं कि सबका हिंदी लिख देते हैं। देखिए अपेरेंट पावर क्या हुआ, इसको हिंदी में बोलेंगे, अपेरेंट को नकली पावर बोलेंगे, ठीक है। नकली पावर यानी शक्ति, इसे हम शक्ति बोलेंगे। अपेरेंट पावर को नकली शक्ति, और एक्टिव पावर को क्या कहेंगे, असली शक्ति। असली समझ रहे हैं, जो रियल में हो रहा है, रियल पावर जो हमारा मिल रहा है, जो हमारा वाट मीटर रीडिंग दे रहा है वो होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।